सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई। और कहत परस्पर राम जसु प्रेमन हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। और सब विधि सब ही समधि नर नाहू रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। और जहाँ निवास तहाँ पगुधारे सहित बहु किन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहां रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करि मोद समेता को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु सबके उर आनंद कियो बासु। देख समाज मुदित रनिवासु सबके उर आनंद कियो बासु। कहु भूप जिमि भयउ विबाहु सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। ये समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। ये समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को बहुत हर्ष होता है। जनक राज गुणशीलु बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई। अब बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुतन समेत नहाई नृप बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वो रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समौ समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है और कहीं न सकहीं सद सारद सेसु वेद बिरंच महेश गणेशु। और सो मैं कहूं कवन विधि बरनी भूमि नागु सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सब ही सन्मानी कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम ग्रहे राम चरण चितुलाई।
लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरति कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग भी बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरन न जाही, स्नग सुगंध मनि मंदिर माही। रत्न दीप सुठी चारु चंदोवा, कहतन बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर शय्या सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शय्याओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहाई सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, के विधि तात तारका मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी तारका राक्षसी को किस प्रकार से मारा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुभाहु। बड़े बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित आपने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मखर खवारी करि दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जस जान की पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। और सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखि तात विदु बदन तुम्हारा। और जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंच जन पारहि लेके। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींदऊ बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था
मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहू सजनी, सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। और प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण बर बोलन लागे, और बंदी माग धनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, और जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरुओं, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करि तात पही, आरे आए चारु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्ष रजाय सुपाई, और देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए, और सुतन समेत पूज पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। अब कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा, और मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची, सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल मोद उछाहनिक, जाहि दिवसे ही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे, नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए।
इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहाहि। और दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जो विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कही राहु सहित सुतरानी, पर चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। दीन आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। और राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। और सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राहु, बरनत वापन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ उचाहू, सकहि न बरन गिरा अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को, श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करनि कारन, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि को नय लहो। निज गिरा पावन करन कारन, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि को नय लहो। उपबीत ब्याह उचाह मंगल, सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद, तेजन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है।
किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, गावेंगे वो भी सुख पावेंगे और जो सादर सुनेंगे वो भी परम सुख पावेंगे। और सी रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गा वही सुनहि, सी रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गा वही सुनहि, और तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इसी के साथ ये बालकांड समाप्त होता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकुलुष विध्वंसने प्रथम सोपाना समाप्त। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम।